Hello friends, good morning to all of you. My name is Raz and I welcome you all on my YouTube channel Now English is Raz. Friends, in this video we are going to learn that what is sentence and how many kinds of sentence. So this video is going to be very helpful for all of you if you want to know the what is sentence and how many kinds of sentence. So a small request for all of you, if you are coming first time on my YouTube channel, please subscribe my channel and hit the bell icon to get regular update on time. So without delay I would like to start this video, so let's get started. So friends, मैंने यहाँ पे लिखा what is sentence, वाक्य किसे कहते हैं। आइए समझ लेते हैं वाक्य किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ which give us complete sense is called sentence. Okay, is called sentence. A group एक शब्दों का समूह, ठीक है, एक शब्दों का समूह which जो give us हमें बताता है, हमें देता है क्या चीज़, complete sense, यानी कि एक पूर्ण रूप से क्या चीज़ देता है जी, समझ, यानी कि पूर्ण रूप से हमें जो समझ दे, यानी कि a group कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, कहलाता है, वो कहा जाता है क्या, वाक्य। ठीक है, तो शब्दों का समूह जो हमें कंप्लीट पूर्ण समझ दे, जिसका सेंस निकले, जो हम समझ पाए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये हमारा सेंटेंस तैयार हुआ और इसका पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है मुझे, इसका पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि तुम क्रिकेट खेलते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो इसका हमें पूरा अर्थ समझ में आ रहा है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि ये सही समझ में आ रहा है। अगर हम इसी को थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दें, स्कूल ही टू गोज, ये सेंटेंस नहीं हुआ, जबकि वही बात है, थोड़ा सा इधर उधर शब्दों का फेर कर दिया गया है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका समझ हमें नहीं आ रहा है और ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अब कुछ हिंदी में एक सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हिंदी में एक वाक्य, मुझे उबाल कर अंडा दो। ठीक है, मुझे उबाल कर अंडा दो, क्या ये सेंटेंस सही है? अकॉर्डिंग टू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे उबाल कर अंडा दो, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं है सही जी। क्यों नहीं है? देखिए इसका सेंस क्या निकल रहा है, मुझे उबाल कर, यानी कि पहले मुझे उबाल दो फिर अंडा दो, कतई सही नहीं हो सकता। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका सेंस मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले मुझे ही उबाल दो फिर अंडा दो, ये तो गलत हो गया जी। ठीक, तो इसको हम करेक्ट कैसे बनाएंगे? ये तो सेंटेंस हुआ नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि मुझे अंडा उबाल कर दो। अब ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसका समझ आ रहा है, मुझे इसका सेंस समझ में आ रहा है, तो
तो ये वाक्य सही हुआ, ये वाक्य गलत है। जो हमने फर्स्ट नंबर लिखा था, मुझे उबालकर अंडा दो, वो सेंटेंस गलत है। अक्सर हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जबकि ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं हो सकता। और है मुझे अंडा उबाल कर दो, ये सेंटेंस सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि जिसका पूर्णतः अर्थ समझ में आए वो सेंटेंस होता है। और सेंटेंस उल्टा सीधा रहे तो उसे भी हम नहीं कह सकते, उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। वेल, तो आइए अब समझते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। ठीक है जी, वाक्य के प्रकार कितने हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा, उसको पढ़ते हैं एजर्टिव, एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमारा जो सबसे लास्ट है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारे 5 सेंटेंस हैं। अब देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सकारात्मक, ये जो सेंटेंस है ना, ये ऐसे वाक्य को रिप्रेजेंट करता है जो सकारात्मक हो, एक सिंपल वाक्य हो। और ये जो एडजेक्टिव सेंटेंस है, इसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है या नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। ये है आपका सिर्फ एडजेक्टिव का भाग। ठीक है, अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगला हम बात करें, जो था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, एक तो है सकारात्मक। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और यहाँ ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। हम 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस नो में हम देते हैं। ठीक है, और एक होता है जो WH होता है। तो आइए दोनों को समझ लेते हैं। एक जिसको हम यस नो में आंसर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जिसको हम सिर्फ यस नो में आंसर देते हैं। थोड़ा सा समझते हैं उसको एग्जांपल से। और दूसरा जो है आपको बोलते हैं, दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिससे हम हमेशा प्रश्न पूछते हैं, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। सेम पहले जैसे हम लोग पढ़े 2 प्रकार का हो जाता है, एडजेक्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसी तरह हम इंटरोगेटिव की बात करें तो ये भी 2 बन जाता है। 2 तरह से क्वेश्चन, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें हम यस नो से आंसर दे दें। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप पढ़ते हो, यस मैं पढ़ता हूँ। क्या आप खेलते हो,
हाँ मैं खेलता हूँ, तो जहाँ पे हम यस नो में आंसर दे दें वो कहलाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ पे हमें यस नो से काम नहीं चलने वाला है, जैसे मैंने आपसे पूछा आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो क्या आप आंसर दे सकते हैं यस नो में? नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा फुल डिटेल्स कि हाँ मैं 10th क्लास या 12th में हूँ, ये बताना पड़ता है, ठीक है। या आई हैव डन 12th या 10th, जो भी है आप बता सकते हैं। तो जिसमें यस नो से आंसर दे दें वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसका हम आंसर यस नो में नहीं दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ये है आपका जैसे कि जिसमें हम सलाह लेते हैं, देते हैं, आज्ञा देना, ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड, सजेशन, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें हम कमांड या सजेशन, सलाह देना किसी से यूज़ करते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा वर्ब फर्स्ट वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर, प्ले, खेलो, डू इट, इसे करो, ऐसे सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये होता है जैसे कि किसी को दुआ देना, बद्दुआ देना, कर्स, ठीक है। तो जब हम किसी को ब्लेस, दुआ देते हैं, कर्स, श्राप देते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो जो सेंटेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे आपकी उम्र लंबी हो, आप जियो हजारों साल, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं जी? ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो अचानक आपके फीलिंग्स को, सडन फीलिंग आते हैं, उसको हम बोल सकते हैं अचानक जो आपका फीलिंग्स है और उस फीलिंग्स को आप बयां कर देते हैं, वही होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आप बोलते हो, जैसे कभी कभी कुछ अच्छा चीज़ें देख के बोलते हो वाव, वाव बोलते हो, और उसके बाद में एक मार्क जो होता है, पंचुएशन मार्क लगा हुआ रहता है, वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि हमेशा एक लाइन के नीचे एक बिंदु लगा हुआ रहता है, इसके साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोला जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब आप अचानक अपने शब्दों को या अपने बातों को रखते हो, अचानक कोई चीज़ घटना हो जाए वहाँ पे बोलते हो। एक और भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिख सकते हैं व्हाट अ नाइस डे, कितना सुनहरा दिन, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहेगा, कितना अच्छा या कितना सुनहरा दिन। तो ऐसे सेंटेंस आप कब बोलते हो? जब अच्छा फील करते हो तब। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो अच्छा ही फील करेंगे, यानी कि फीलिंग्स आपका बुरा भी हो सकता है। अगर कुछ घटना घटित हो जाए तो वहाँ पर आप बोलेंगे लो, ओ माय गॉड। तो ऐसे सेंटेंस जब बोलते हैं तो वो आला आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव अगर वीडियो आपको लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।